नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम आंसुओं की ताकत। जयशंकर प्रसाद ने आकार में छोटा पर मायनों में बड़ा काव्य लिखा था आंसू। उन्होंने आंसुओं की बात की थी जो करुणा जनित होते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने काव्य की शुरुआत यहीं से की थी। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। राकेश टिकैत के आंसू इसी काव्य की याद दिलाते हैं। पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है। मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कल जामो पूछ लगा, गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा। किसान, देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आएगा, पानी नहीं पीऊंगा। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी। मुझे किसानों से पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए अब। लेकिन हमारे नेता क्या इन आंसुओं का मोल समझेंगे? जो अपने पर बन आती है तो घड़ियाली आंसू बहाकर इन अनमोल आंसुओं को बदनाम करते हैं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया, क्या मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश को वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा से समझते हैं। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, राकेश टिकैत झुकने नहीं वाला है। आज उसने स्पष्ट कर दिया है अपनी अपील से, आज उसने स्पष्ट कर दिया अपने लफ्जों से कि वो इस सरकार के प्रोपेगेंडा के सामने, इस सरकार के प्रायोजित तत्वों के सामने झुकने नहीं वाला है। वो हिंसा से नहीं डरता है। हम शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे। हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गाँव फाड़ करो, बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है, मरेंगे, गोली चलाओ। आज घर घर में इस मीडिया के झूठे घटिया प्रोपेगेंडा के चलते यह बताया जा रहा है कि किसान ने हमारे तिरंगे का अपमान किया। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कैसे अपमान किया? क्योंकि लाल किले में तिरंगा फहराया जा रहा था, उस तिरंगे को किसी ने नहीं हटाया। नंबर 1। नंबर 2, निशान साहब का ध्वज वहां फहराया गया, जो मेरे हिसाब से गलत था, मगर यह निशान साहब वही है जो प्रधानमंत्री ने अपने सिर पर बांधा था साफे के तौर पर। तो फिर यह निशान खालिस्तानी कैसे हो गया? और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने तिरंगे का अपमान किया है, तो यह वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस एक ट्रैक्टर पर 2 तिरंगे लगे हुए हैं और उससे वो मार रही है, लाठी से तोड़ रही है, उसे हटा रही है उन तिरंगों को, आप इसको क्या कहोगे बताओ? इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या मैं इस निष्कर्ष पर आ जाऊं कि चूंकि अब तुम
किसान को देशद्रोही बोल रहे हो सिर्फ एक तस्वीर के जरिए जो कि पीटीसी पंजाब में आई है, जिसमें एक व्यक्ति को तिरंगा पकड़ाया जाता है, मगर उस तिरंगे को वो झिटक कर फेंक देता है और फिर वो निशान साहब का झंडा फहराता है। वही पीटीसी पंजाब का वो वीडियो ना, जिसे संबित पात्रा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर चलाया था। अगर वो किसान की देश के साथ गद्दारी का प्रमाण है, तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो में देखिए फिर से किस तरह से पुलिस जो है वो तिरंगे को लाठी से मारती है, फिर एक अर्धसैनिक का बल उस तिरंगे को उखाड़ देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कोई ऐसी तस्वीर जिसमें किसान ने तिरंगे को फाड़ दिया हो। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो दो संस्थाओं ने उसमें भाग नहीं लिया था, आरएसएस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, आरएसएस अब भी यहां पर है। कल्पना कीजिए उस वक्त अगर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, इन्होंने आरएसएस को देशद्रोही बता दिया होता तो आज तक अपने चेहरे की कालिक मल रहे होते, ये लोग मिटा नहीं पाते। 52 साल तक आरएसएस मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया गया। क्या इसलिए हम आरएसएस को गद्दार बता दें? और हो सकता है उनमें से कुछ बौखला गए हों, मगर उसमें भी दीप सिद्धू नाम की साजिश को हम नहीं भूल सकते। उसका नाम तुमने एफआईआर में दर्ज कर दिया, मगर वो है कहां? बताओ ना, उसकी जगह कोई और होता तो अब तक तुमने गिरफ्तार कर लिया होता। योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी, ये तमाम लोग जो हैं किसान नेता, ये लोग अपील कर रहे थे शांति की। मैं यही तो आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं, ये तो शांति की अपील कर रहे थे, फिर तुम कैसे बता रहे हो कि इन लोगों ने भड़काने का प्रयास किया? और मैं नहीं भूला हूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था। क्या कहा था याद है कि नहीं तुम्हें? कि सिखों के राष्ट्रवाद पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। अरे यही किसान हैं जो वहां जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के बेटे जो हैं बॉर्डर पर आपके लिए गोलियां खा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ रहे होंगे उन 20 जवानों के शहीद जो गालवान घाटी में मारे गए थे। इन लोगों को मैं मध्यम वर्गीय परिवारों में, मेरे ऐसे घरों में लोगों को टीवी पर चलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडा में यह कहते हुए सुनता हूं कि किसानों ने गद्दारी की। तुम्हारी दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। तुम यही चाहते हो कि मेरा किसान जो है तुम्हारे सामने घुटने पर बैठा रहे, हाथ जोड़ के तुम्हारे साथ बैठा रहे और तुम उसे अन्नदाता बताने का ढोंग करो। सच यह है और कुछ नहीं है। तुम किसान का वही रूप देखना चाहते हो। देश ने खुद का पर्दाफाश कर दिया है। तुम अंदर से नंगे हो। तुमने इस बात को प्रमाणित किया है जब तुम अपने ही अन्नदाता को इस तरह से गाली दे सकते हो। इतनी नफरत तुम्हारे अंदर एक सियासी सोच ने भर दी है। आने वाला वक्त तुम्हें माफ नहीं करेगा। लोगों पर राकेश टिकैत के आंसुओं का कुछ ऐसा असर हुआ कि एक विशाल जनसैलाब गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुका है। जानते हैं कि टिकैत अब आगे क्या करेंगे। अब सड़कों पर निकलना पड़ेगा। अपनी जाति, धर्म, पार्टी, जो लोग भी खेती, किसानी और गांव के लोग काम करते हैं, उनको सबको निकलना पड़ेगा। और ये जो इशू हैं, हमारे 3 बिल और जो इशू हैं, एमएसपी का सवाल है, इनको भारत सरकार से हमको लेने पड़ेंगे। हमको अपने धरने और मजबूत करने पड़ेंगे और यहाँ पे पक्के मकान बनाने पड़ेंगे, हमको पक्के वाशरूम बनाने पड़ेंगे। हम कल यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे कल एक पानी का जो समरसेबिल है उसको यहाँ पे लगाएंगे, अपने जनरेटर बिजली से उसको चलाएंगे। पूर्ण रूप से अब हमको पीछे नहीं हटना जब तक हमारी बात नहीं होगी। अपने जो मोर्चेबंदी है उसको पक्की करनी पड़ेगी। आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए श्रीकांत सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।